अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ किचन में, और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम लोग अलिफ किचन में बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और एक डिफरेंट किस्म की बिरयानी, चिकन चाइनीज़ बिरयानी। तो चाइनीज़ चावल या फ्राइड राइस तो आप लोगों ने बहुत खाए होंगे, लेकिन अगर आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप रेस्टोरेंट के जो बिरयानी है, जो रेस्टोरेंट के फ्राइड राइस हैं, उनको भूल जाएंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि चिकन चाइनीज़ बिरयानी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसको किस तरह से बनाया जाता है। तो चाइनीज़ बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे चावल बॉईल करेंगे, और चावल बॉईल करने के लिए यहाँ पे मैंने एक पतीली में पानी उबलने के लिए रख दिया था। तो पानी में बॉईल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे चावल। तो यहाँ पे ये मेरे पास 1 किलो चावल हैं, गुड क्वालिटी बासमती राइस हैं। तो इनको मैंने 45 मिनट पहले पानी में अच्छी तरह से भिगो के रख दिया था। तो अब हम ये शामिल करेंगे। तो इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 4 खाने के चम्मच भर के नमक। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 से 5 लीटर पानी लिया और इसमें मैं अब शामिल करूँगा 4 खाने के चम्मच नमक। तो नमक शामिल करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद अब हम इनको कुक होने देंगे। तो यहाँ पे चावलों को हम फुल बॉयल नहीं करेंगे, हमने चावलों को तकरीबन 95% कुक करना है, इसमें एक कनी रह जाए। तो यहाँ पे हम चावलों को अच्छी तरह से कुक होने देते हैं और आपसे मिलते हैं और आपको बताएंगे कि चावल आपने किस स्टेज पर उतार लेने हैं। तो यहाँ पे चावलों को पकते हुए तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं, और देखें चावल का हर दाना जो है वो कितना अलहदा अलहदा और कितना लंबा लंबा है। इसलिए आप हमेशा बिरयानी बनाते वक्त गुड क्वालिटी बासमती राइस का ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये देखें, अभी आपको मैं चेक करवाता हूँ। तो चावल हमारे जो हैं वो 90 to 95% तक गल चुके हैं, और अब इसकी फ्लेम करेंगे ऑफ और इनका पानी स्ट्रेन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसका पानी स्ट्रेन कर लेते हैं और आपको मिलते हैं इसके बाद। तो चावल हमने बॉईल कर लिए थे। अब हम अंडे फ्राई करेंगे। तो अंडों को फ्राई करने के लिए यहाँ पे हम एक पैन लेंगे और इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पे हम लेंगे 5 अदद अंडे और इसमें शामिल करेंगे 1 चुटकी के जितना येलो फूड कलर, और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच दूध, और इनको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। दूध शामिल करने से क्या होगा कि अंडे जो है वो फूले फूले से बनेंगे। तो यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका था। अब हम इसमें शामिल करेंगे अंडों का मिक्सचर और अंडों को फ्राई कर लेंगे। ये आपकी अपनी मर्जी है कि आपने 2 बैचेस में अंडों को फ्राई करना है या एक वक्त में ही अंडों को फ्राई कर लेना है। तो अंडों को अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे, चम्मच इसमें चलाते जाएंगे ताकि अंडे जो है वो नीचे से एक साइड से ब्राउन नहीं हो जाएं। तो यहाँ पे अंडों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे अंडे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में, और ये जो बड़े बड़े टुकड़े हैं इनको हम छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो अंडे फ्राई करके हम लोगों ने निकाल लिए हैं। अब हम इसी कढ़ाई में शामिल करेंगे 1 कप के जितना कुकिंग ऑयल, और ऑयल शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तो आपकी अपनी मर्जी है कि आपने इसको कढ़ाई में बनाना है या किसी पतीली में बनाना है। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि बिरयानी बनाने के लिए बर्तन जो है वो थोड़ा सा वाइड हो, खुला हो। तो इसलिए मैं आज बिरयानी इसी कढ़ाई में ही बनाऊंगा। तो यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच अदरक और 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 चाय के चम्मच के जितना जीरा, और इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई करेंगे कि अदरक और लहसुन के पेस्ट का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए, और जो ज़ीरा है उसकी भी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। अभी हम यहाँ पे मीडियम लो फ्लेम पर ज़ीरे, अदरक और लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से फ्राई कर रहे हैं। थोड़ी देर फ्राई कर लेने के बाद यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे आधा किलो
या 500 ग्राम बोनलेस चिकन, और चिकन को छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हम इसको अच्छी तरह से कुक कर लेंगे कि चिकन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और ये हल्का सा ब्राउन हो जाए। तो यहाँ पे हमने चिकन को फुल कुक करना है, हाफ कुक नहीं करना। तो यहाँ पे अभी मैंने फ्लेम को मीडियम हाई पे रखा हुआ है। जब भी आपने चिकन को ऑयल में शामिल करना है तो हमेशा फ्लेम मीडियम हाई रखिएगा। इससे क्या होता है कि जब हम लोग चिकन ऐड करते हैं तो वो अपने जूसी रिलीज नहीं करते, तो ज़्यादा पानी भी नहीं छोड़ते। तो इस वजह से हम लोग मीडियम हाई फ्लेम पर इसको ऐड करेंगे और अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स करेंगे। इससे क्या होगा कि चिकन जो है वो अंदर से ड्राई नहीं रहेगा, अंदर से भी जूसी रहेगा। तो जब तक हम यहाँ पे चिकन को ब्राउन कर रहे हैं, आपको बताए देते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल अलिफ किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच सके। तो यहाँ पे चिकन हमारा अच्छी तरह से कुक हो चुका है और इसका जो कलर है वो भी हल्का ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे स्पाइसेस, लेकिन स्पाइसेस शामिल करने से पहले हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि जब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करें तो वो जले नहीं। तो यहाँ पे हम इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून के जितना पानी। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो आप इसकी जगह पे 2 चाय के चम्मच काली मिर्च का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे चिकन क्यूब्स। ये 2 चिकन क्यूब्स हैं, इनको हम क्रश करके इसमें शामिल कर देंगे। और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने के चम्मच के जितना नमक। आप नमक अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम स्पाइसेस शामिल करके इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। तो जब आप एक दफ़ा इसको ट्राई करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आप लोग इसको अपने घरों में बार बार बनाएंगे। यहाँ पे हमने इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से मसाले शामिल करके पका लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे वेजिटेबल्स, और वेजिटेबल्स हमेशा हाई फ्लेम पर इसमें शामिल करिएगा, क्योंकि अगर आप उसको अगेन वही लो फ्लेम पर इसमें शामिल करेंगे, ऐड करेंगे, तो वेजिटेबल्स जो हैं वो नरम पड़ जाएंगी और इनको हमने फुल कुक नहीं करना, हमने इनको सिर्फ हल्का सा ऑयल में फ्राई करना है। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि वेजिटेबल्स आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा शामिल करना चाहते हैं या कम शामिल करना चाहते हैं तो आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे ये मटर हैं, और इनको मैंने ये 1.5 कप के बराबर मटर हैं और 2 गाजरें थी। इनको मैंने अच्छी तरह से मटर को पहले बॉयल कर लिया था और सिर्फ एंड पे 2 मिनट के लिए यहाँ पे मैंने गाजर डालकर पानी में इनको ब्लांच कर लिया था। तो ये हम शामिल करेंगे इसमें। और इसके साथ ही 1 अदद शिमला मिर्च थी मीडियम साइज की, इसको भी मैंने छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। तो आपकी मर्जी है, आपने इनको छोटे क्यूब्स में इनकी कटिंग करनी है या इनको आपने लंबा लंबा काटना है। और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे बंद गोभी कटी हुई हस्बे ज़रूरत। तो आपकी मर्जी है आप इसमें कितनी बंद गोभी शामिल करना चाहते हैं। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे उबले हुए आलू। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के आलू लिए थे और इनको भी छोटे क्यूब्स में कट करके इनको मैंने फुल बॉयल कर लिया था, और बॉयल करते वक्त मैंने इसमें थोड़ा सा नमक शामिल किया था। हम इसको एक दफा मिक्स करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपको इसमें से कोई सब्जी पसंद नहीं है तो वो आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें से निकाल भी सकते हैं, आप उसको ना शामिल कीजिएगा। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच के जितना सोया सॉस, और सोया सॉस शामिल करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पे वेजिटेबल्स को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, हमने इनको ज्यादा कुक नहीं करना। तो देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। अभी हम क्या करेंगे कि इसमें से आधी वेजिटेबल जो है वो हम लोग एक प्लेट में निकाल लेंगे, क्योंकि अब हम लोग इसकी करेंगे लेयरिंग। यहाँ पे लेयरिंग करने से पहले मैं इसमें शामिल करूँगा थोड़ा सा पानी।
और जिस तरह मैं आपको हमेशा बताता होता हूँ कि बिरयानी बनाते वक्त जब आप उसकी लेयरिंग करते हैं तो अगर आप नीचे बेस पे थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे तो उससे क्या होगा, एक तो वेजिटेबल्स या चिकन जो है वो नीचे नहीं लगेगा और दूसरे नंबर पे उसमें स्टीम अच्छी सी बनेगी। तो जब स्टीम अच्छी उसमें बनेगी तो आपके जो चावल हैं वो कच्चे नहीं रहेंगे, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे कुक हो जाएंगे। पानी शामिल करने के बाद अब हम इसमें आधे चावल बिछा देंगे वेजिटेबल्स के ऊपर। चावल डालकर इनको अच्छी तरह से फैला देंगे और इसके बाद हम इसमें जो सब्जियां डालेंगे, जो हम लोगों ने अलहदा सेपरेट निकाली थी, वो हम लोग इसमें शामिल कर देंगे। और सब्जियां शामिल करने के बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे जो हम लोगों ने अंडे फ्राई किए थे, वो अच्छी तरह से इसके ऊपर फैला देंगे। और इसके बाद हम लोग इसके ऊपर डाल देंगे बाकी के बॉयल किए हुए चावल, और चावल डालकर इसको अच्छी तरह से हम लोग फैला देंगे। और इसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे येलो फूड कलर। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा येलो फूड कलर थोड़े से पानी में लेकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। येलो फूड कलर डालने के बाद अब हम इसके ऊपर डाल देंगे जो थोड़े से हम लोगों ने अंडे बचा कर रखे थे, वो हम लोग इसके ऊपर डाल देंगे। और इसके साथ ही हम इसके ऊपर डाल देंगे 2 खाने के चम्मच के जितना कुकिंग ऑयल। अब हम इसको कपड़ा गीला करके तो उसकी मदद से दम पे रखेंगे कवर करके। तो यहाँ पे हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्लेम जो है वो उसको मीडियम लो रखेंगे और तकरीबन 3 मिनट के बाद हम उसको दम वाली फ्लेम पर, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसको हम लोग 10 से 15 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो यहाँ पे हमने बिरयानी को दम पे रख दिया है। तो इसके बाद आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे चिकन चाइनीज बिरयानी को दम पे रखे हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका दम खोलेंगे और इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसका ढक्कन उठाया है और इसमें अच्छी स्टीम जो है वो बनी हुई है और चावल भी गल चुके हैं। अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये बहुत ही ज्यादा मजे की बनती है। अभी से ही बहुत प्यारी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो अभी हम इसको मिक्स कर रहे हैं और देखें हर चावल जो है वो खिला खिला अलहदा अलहदा है। चावल बिल्कुल भी जो है वो इसमें ओवरकुक नहीं हुए और सब्जियां भी इसमें ओवरकुक नहीं हुई, हर चीज अच्छी तरह से प्रॉपरली कुक हुई है। तो यहाँ पे हम लोग फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये चाइनीज चिकन बिरयानी की रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसको लाइक करना, कमेंट करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रजा को इजाजत दीजिए। लेकिन जाने से पहले अगर आप कोई हमसे रेसिपी सीखना चाहते हैं, कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।